नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता व सेवक दिवाकर। आज उनसे भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके बारे में उन्होंने कहाँ कहाँ से डिग्री हासिल की रखते थे। उस समय उन्होंने कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाबा साहब महार जाति से संबंध रखते थे, जो उस पीरियड में हस्तप्रस्त मतलब अछूत मानी जाती थी। बाबा साहब ने इसी अछूत जाति में जन्म लिया था। बाबा साहब ने इस अछूत जाति में जन्म लेने के उपरांत बहुत ही सारी कठिनाइयों का सामना किया। जैसे कि आप मान सकते हैं, उन्हें पढ़ने नहीं दिया, उन्हें कक्षा में पीछे बिठाया जाता था, उन्हें भगा दिया जाता था क्लास से, और बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन सभी का सामना करते हुए बाबा साहब डिगे नहीं, बाबा साहब खड़े रहे और बाबा साहब ने वो सब करके दिखाया जो भगवान भी नहीं कर सकते। हमें तो लगता है हमारे लिए ही बाबा साहब भगवान हैं और रहेंगे। क्या आपको ये लगता है आज की टाइम में भी छुआछूत मानी जाती है या नहीं? क्या कम हुई या कैसा क्या लगा? मुझे लगता है बाबा साहब के संविधान के आने के बाद और अब की जो स्थिति है, तो मुझे अब लगता है कुछ हद तक अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। लोग बड़े शिक्षित हुए हैं, लोगों को काफ़ी अभी भी मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो छुआछूत भेदभाव जैसी चीज़ें मानते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये नहीं रहा है। और इसलिए भी नहीं रहा है कि जैसे कि अगर रियलिटी में सर कोई शिक्षित हो तो वो इससे भेदभाव नहीं रखता। नहीं, ऐसे भी लोग हैं कि जो शिक्षित नहीं है फिर भी वो भेदभाव नहीं रखते, ऐसे, और शिक्षित हैं वो भी भेदभाव रखते हैं, ऐसे भी। तो 100% मनोज जी कुछ भी नहीं रहता, लेकिन कुछ यानी कि आप मान के चलिए 80% ये कुछ अब नहीं रहा है। छुआछूत जैसी चीज़ें अब बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, तो उन अधिकारों को हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें नहीं है जो पहले थी। उन्होंने कौन कौन सी डिग्री हासिल की और किन विद्यालयों से? बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से एमए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में की, और पीएचडी और बहुत सारी डिग्रियां बाबा साहब ने हासिल की। कुल मिला के 36 डिग्रियों का बाबा साहब को ज्ञान था, और बहुत सारी भाषाओं को भी बाबा साहब को ज्ञान था। काफ़ी जानकारियाँ मुझे भी दी हैं बाबा साहब के बारे में।